वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ स्विगी प्रोसेस के बारे में, जो यहाँ पे मैं जॉब कर चुकी हूँ फॉर अबाउट 10 डेज। तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि जॉब एक्चुअल में क्या होती है, हमको क्या करना पड़ता है। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे प्रोसेस है कि इट्स अ वॉइस प्रोसेस। वी नीड टू कनेक्ट विद द डिलीवरी पार्टनर्स। द थिंग इज लाइक यहाँ पे कस्टमर के साथ हमको कोई लेना देना नहीं है। वी नीड टू कनेक्ट विद द डिलीवरी पार्टनर्स, जो लोग यहाँ पे फूड ऑर्डर करते, फूड डिलीवर करते राइट कस्टमर्स को। तो उनका जो भी क्वेरी है वो हमें यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। तो हम उनका जो भी यहाँ पे क्वेरी होता है ना, उसको हम सॉर्ट आउट करना है। ये हमारी प्रोफाइल है वॉइस प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे हमको हायर किया है फॉर अबाउट 10 डेज। ये 10 डेज के अंदर पूरा कंपनी कैसा काम करवाया जाता है एज एन एजेंट के साथ, ये पूरा मैं आपको बताती हूँ। ट्रेनिंग यहाँ पे हमको 3 दिन ट्रेनिंग दिया था। नेक्स्ट डे हुआ था इस लाइक थोड़ा सा एक असेसमेंट था। जैसे कि हर कंपनी में ओजीटी होता है ना, ओजीटी क्लियर करने के बाद ही यहाँ पे होता है, बट इट्स नॉट अप टू दैट। जैसे कि फ्लिपकार्ट टेक महिंद्रा का ओजीटी होता है ना, उतना डरा हुआ तो नहीं है। बहुत ही बेसिक है, क्वेश्चंस के आंसर्स भी वो लोग मीट पे ही पूरा बोल चुके हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकेंड ऑप्शन ये है, थर्ड आप ये रखिएगा वो रखिएगा। सब लोग यहाँ पे पास हो चुके हैं। जस्ट लाइक अ नेम से यहाँ पे असेसमेंट दे रखा है, बट पूरा क्वेश्चंस आंसर्स सब वहाँ पे मीटिंग पे ही सबको दे चुके हैं। तो सब ऑल गॉट पास्ड। 33 अराउंड पीपल वहाँ पे थे, तो सब लोग यहाँ पे पास हो चुके हैं गाइज। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब पार्ट एज वेल। तो पर डे यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो 323 रुपीज पर डे कंपनी यहाँ पे करेगा पर एजेंट को। एंड द टोटल इज लाइक 3250 नो 3400 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये फॉर अबाउट 10 डेज, ठीक है। तो जैसे कि हमारा वी नीड टू जस्ट इनबाउंड प्रोसेस था ये स्विगी का। कॉल्स आते जाते थे, वी नीड टू जस्ट आंसर ईच एंड एवरी कॉल। कुछ गैप नहीं होता था, कुछ ब्रेक टाइम के लिए नहीं होता था। ब्रेक टाइम चाहे तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद कॉल्स बस एक के बाद कॉल फ्लो। अगर आप पूछते हो तो कितना ज़्यादा कॉल फ्लो होता है, तो एक कॉल जैसे एंड हो जाता है ना, तो दूसरा कॉल आ जाता है। इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉल फ्लो था कंपेयरिंग विद द फ्लिपकार्ट प्रोसेस। स्विगी का बहुत ही ज़्यादा कॉल फ्लो था, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉलिंग स्क्रिप्ट। यहाँ पे कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या है, तो देखो गाइज ये बेसिक 10 डेज का जो वर्क के बारे में कॉलिंग स्क्रिप्ट ऐसे कुछ हमको प्रोवाइड नहीं किया गया। जो तो बेसिक होता है ना, जो वर्डिंग्स बोल देते हैं कि ये आपको बोलना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा, सिर्फ वही है। इट्स नॉट लाइक प्रॉपर परफॉर्मा कि आपको ऐसे बोलनी पड़ेगी। इसमें मार्क कट डाउन होता है, ये कट डाउन होता है, ऑडिट करती है क्वालिटी टीम, ये कुछ भी नहीं था गाइस उसके अंदर। जो होता है ना बेसिक का जो ओपनिंग लाइन होता है, वो बोला गया था कि गुड मॉर्निंग, माय नेम इज खुशी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ऑर्डर मैनेजमेंट टीम। क्या मेरी बात डिलीवरी पार्टनर जी आपके साथ हो रही है? उनको डिलीवरी पार्टनर्स का नाम से वहाँ बोला जाता था, ठीक है। जो वहाँ पे करते फ्लिपकार्ट का जो वर्डिंग्स होता है, इस लाइक का विश मास्टर होता है, यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर होता है, ठीक है। दो का यहाँ पे वर्क एक ही है कि प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। यहाँ पे आइटम्स होते हैं, वहाँ पे फूड होता है, ठीक है। तो कुछ उस टाइप में। एंड डिलीवर पार्टनर के साथ हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होती है। एंड इसके अंदर जो बड़ा टास्क क्या है पता है आपको, जस्ट हम यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर के साथ ही यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करते हैं। वी नीड टू जस्ट अगर उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट होता है ना, तो रेस्टोरेंट को साथ भी हमको कांटेक्ट करना पड़ता है। वी नीड टू जस्ट कीप ऑन उनको होल्ड पे रख के वहाँ पे जो रेस्टोरेंट के साथ, अगर मान लो कि डिलीवरी पार्टनर का प्रॉब्लम रेस्टोरेंट के साथ है, तो रेस्टोरेंट को कॉल करके डिलीवरी पार्टनर का उनके बारे में बोलना है कि बाहर वो लोग फूड के लिए वहाँ पे खड़ रहे हैं, कृपया आप वहाँ पे उनको दे दे। इफ नॉट, दोनों को कॉल को मर्ज करना पड़ेगा, सो दैट आपस में एक दो बात कर ले, जो टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग राइट। तो वो होता है। इफ इन केस डिलीवरी पार्टनर का प्रॉब्लम कस्टमर के साथ होता है, कस्टमर कॉल नहीं लिफ्ट करता, इफ नॉट कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वी नीड टू जस्ट डिलीवरी पार्टनर का कॉल होल्ड पे करके कस्टमर के साथ फिर से बात करके उन दोनों को मर्ज करना पड़ता है। ये होती है कि बहुत ही बड़ी टास्क होती है गाइस, क्योंकि इसके अंदर ही पूरा एक ही कॉल के अंदर इतने सारे लोगों को होल्ड करके, मर्ज करके, बात करके, म्यूट करो, फिर से अनम्यूट करो, तो इट्स लाइक अ बिग टास्क। तो कब करनी है, क्या क्या है, कौन सी रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ये पूरा सिस्टम डैशबोर्ड इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग डैशबोर्ड था। फ्लिपकार्ट इज़ फार बेटर कंपेयरिंग टू द स्विगी प्रोसेस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें अलग अलग है गाइज। मैं वर्क कर चुकी हूँ तो मुझे पता है। यहाँ पे आइडिया के लिए एक फ़ोटो भी रख देती हूँ अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है।
तो कुछ इस टाइप में होता है। एंड थ्रू आउट द 8 आवर्स हमको यहाँ पे कॉल्स लेते जाना है। 1 घंटा होता है कि हमको यहाँ पे ब्रेक टाइम होती है, ठीक है। तो ब्रेक टाइम के लिए हम वहाँ पे ब्रेक लगा के जा सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। एंड पूरा शिफ्ट कंप्लीट करके यहाँ पे 8 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट आवर सैलरी। वी नीड टू जस्ट कंप्लीट आवर लॉग इन आवर्स, जो भी 8 घंटे होता है ना, 8 घंटे वो पूरा कंप्लीट करना होता है गाइस। तो कुछ इस टाइप में होती है वर्क प्रेशर। अगर आप बोलते हो कि कितने कॉल्स लेने, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल कि पर डे आपको 50 कॉल्स लेनी है, पर डे आपको 30 कॉल्स लेनी है, नहीं। जो भी आपके वर्क शिफ्ट के अकॉर्डिंग कॉल्स लेते जाते हो ना, वो कर लो। एंड जो भी आप वहाँ पे कस्टमर का क्वेरी सॉर्ट आउट करते हैं, आई मीन टू से डिलीवरी पार्टनर्स का जो क्वेरी सॉर्ट आउट करते हैं, वो कर लो, बस दैट्स इट। देयर इज नो सच वर्क प्रेशर, there is no such targets and there is no such audit team, quality team, कुछ नहीं था उसके अंदर, क्योंकि we were working for only 10 days, तो इसीलिए हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं था। बट हाँ, ये चीज़ था कि we need to just log in on time। अगर लेट होता था तो कॉल आ जाती थी तुरंत ही, तो लॉग इन ऑन टाइम से करना होता था। लॉग आउट थोड़ा बहुत कई कबार लेट हो जाता था, बट इवन दो शिफ्ट के अंदर ही पूरा खत्म हो जाता था। द बेस्ट पार्ट इज लाइक दिस कंपेयरिंग टू द फ्लिपकार्ट का जो होता है ना, इतने सारे इश्यूज आ जाते थे फ्लिपकार्ट पेज पे कि कई कबार 9 to 5 का अगर शिफ्ट होता है तो 9 to 5 कभी खत्म ही नहीं होता था। इट विल बी टेक बियॉन्ड ऑन दैट टाइम ऑल्सो, कि हम हमारा पर्सनल टाइम उस पर लगा के पूरा शिफ्ट को कंप्लीट करना पड़ता था। बट स्विगी इज लाइक फार बेटर देन दैट। जो लॉग इन टाइम होता ना, उसी के अंदर पूरा खत्म हो जाता था गाइस। तो द गुड पार्ट इज लाइक दैट, कुछ इश्यूज उनके डैशबोर्ड के साथ कुछ इश्यूज नहीं होता था। एंड वर्क प्रेशर, कॉलिंग से हो ये वो पूछते हो तो कुछ वहाँ पे आपके कॉल्स को कोई नहीं सुनेगा, आपका कॉल्स कोई ऑडिट नहीं करेगा। एंड कुछ क्वालिटी टीम वहाँ पे कुछ नहीं होते। असेसमेंट भी बस ऐसा वैसा असेसमेंट था, वो लोग वहाँ पे होते हैं, हेल्प कर देते, पूरे आंसर्स बता देते हैं, तो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे ही आपका पूरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द स्विगी वॉइस प्रोसेस के बारे में डिटेल्स। एंड इन डिटेल में बता चुकी हूँ कि हाउ द प्रोसेस विल बी, how the job will be, what you need to do and what are the important tasks and important factors। बहुत ही आसान, बहुत ही मुश्किल, सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, बिकॉज स्विगी हायरिंग फॉर द वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल एज वेल। इफ नॉट, आई जस्ट ट्राई टू पुट द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो हमको कांटेक्ट किया था ना कोचार टेक, तो उनके पास अभी राइट नाउ वैकेंसीज है गाइस वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। इफ नॉट, उनका नंबर वहाँ पे रख देती हूँ, आप चाहे तो उनको कॉल करके एक बार बात कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, जो भी आपका स्टेटस है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।